बदकिस्मती से जो इलेक्शन हुआ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इन्होंने हुकूमत बनाई, जो वादे इन्होंने किए वो ये वादे निभा नहीं सके। तो मैंने उनसे ये बात की कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा को हर वक्त नज़रअंदाज किया गया है। गुरेज के लिए मैंने खास कर ये कहा कि उनके लिए टनल एक होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन होना चाहिए, रेल चलनी चाहिए। आपने 2014 में असेंबली इलेक्शन लड़ा, 700 वोट आपने हासिल किए, उसके बाद आप खामोश क्यों हुए? क्योंकि मुझे थ्रेट था। मैं फिर यहाँ से भाग गया, मैं जम्मू में बैठा था। जब यहाँ पे हालात ठीक हुए, बदकिस्मती है हमारे। मैंने पहले ही कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। खुशामदीद आप सभी का। आप देख रहे हैं अमेजिंग टीवी और आपके साथ मैं हूं सुलेमान। आज एक ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरे साथ मोहम्मद इकबाल जरगर है, जो कि बांडीपोरा के मरनगाम इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इन्हें सोशल मीडिया पर देखते होंगे। ये रोज़ नहीं तो कभी कभी सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। और इन्होंने अपनी सियासी करियर की शुरुआत 2014 में की थी, जब इन्होंने डायरेक्टली असेंबली इलेक्शन लड़ा था और करीबन 700 के आसपास वोट हासिल किए थे। जीत तो नहीं सके, लेकिन 700 वोट और पहली असेंबली इलेक्शन में हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद घरेलू जो इन्हें मसाइल दरपेश आए, उसकी वजह से ये काफ़ी देर खामोश रहे। अब जाकर इन्होंने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक पार्टी ज्वाइन की है, जिनके ये स्टेट सेक्रेटरी है। आज कई मसाइल को लेकर इनके साथ बातचीत करेंगे। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सियासी कैरियर आपका लंबा बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खामोश नजर आए 2014 के बाद, क्यों? जनाब, मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैंने 2011 से सियासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा। हमने हर वक्त देश के लिए काम किया है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिशन था, हम उसी पे आज भी काम कर रहे हैं। तब भी काम कर रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से जो इलेक्शन हुआ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इन्होंने हुकूमत बनाई, जो वादे इन्होंने किए वो ये वादे निभा नहीं सके। मैं हाल जम्मू में था। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद डार से मिला और मोहतरमा मैडम सकीना यीतू से भी मिला। तो मैंने उनसे ये बात की कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा को हर वक्त नज़रअंदाज किया गया है। आप जाओ दूसरे डिस्ट्रिक्टों में देखो, नेशनल हाईवे रोड, मैंने यही डिमांड रखी, श्रीनगर टू बांडीपोरा नेशनल हाईवे रोड होना चाहिए, बांडीपोरा टू सोपोर नेशनल हाईवे रोड होना चाहिए। और गुरेज के लिए मैंने खास कर ये कहा कि उनके लिए टनल एक होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन होना चाहिए, रेल चलनी चाहिए, गुरेज टू बारामूला। और हमने ये भी दावा किया वहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि ये काम हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हर वक्त डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब भी इनकी हुकूमत आई, इनकी सरकार आई, और हमने ये वादा किया है कि देश में जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारे वर्कर, हमारे जवान उस वक्त देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमने बहुत काम किया देश के लिए। हमने इंडियन आर्मी को भी सपोर्ट किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सपोर्ट किया है, मगर बदकिस्मती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है। मैं आज प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी से गुजारिश करता हूँ, आप जो जाते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी मनाते हो, बाकी भी कहते हो, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी के साथ यहाँ पे अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। आपने 2014 में असेंबली इलेक्शन लड़ा, 700 वोट आपने हासिल किए, उसके बाद आप खामोश क्यों हुए? मैं खामोश नहीं हुआ, मैं मीडिया पे नहीं आ रहा था, हम काम कर रहे थे। मैंने फ्री मेडिकल कैंप दिए, जहाँ भी कोई किसी गरीब को काम होता था मैं साथ साथ जाता हूँ। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ मैं।
वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैंने नहीं छोड़ा है जहां मैं नहीं जाता हूँ। 2014 में आपने असेंबली इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आप कोई और फिर से इलेक्शन लड़ सकते थे। 2014 के बाद 2023 में इलेक्शन हुए, हम जानते हैं कि उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन जो पंचायत इलेक्शन हुई उनमें आप हिस्सा ले सकते थे। पूरी तरीके से खामोश होना, क्या कुछ वजूहात? वजूहत ये है कि मैं बीमार था, सेहती प्रॉब्लम हो गई थी और घर की मजबूरी से घर में मैं नहीं आ सकता था क्योंकि मुझे थ्रेट था। मैं फिर यहाँ से भाग गया, मैं जम्मू में बैठा था। जब यहाँ पे हालात ठीक हो गए तो मैं वापस आया। श्रीनगर में मैं बैठा था, मुझे थ्रेट था। 2014 में इन्होंने पीएसओ दिया, उसके बाद इन्होंने पीएसओ वापस उठाए हमारे लिए, बाकी लोगों को दिया मगर पीएसओ इन्होंने वापस दिया। मुझे थ्रेट था, आज भी मुझे थ्रेट है। मैं डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे NHPC में रूम 1 दिया है, क्वार्टर दिया है। मैं उनका एकोमोडेशन, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आज भी थ्रेट है। इकबाल साहब, माह रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। सहरी के टाइम या नमाज के टाइम जो है फजर की या सहरी के टाइम जो है वो वहाँ पे बिजली कटौती देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बदकिस्मती है हमारी। मैंने पहले ही कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है हर किसी वक्त। उन्होंने कहा था बिजली माफ़ किया जाएगा, बिजली फीस माफ़ किया जाएगा, हम मीटर नहीं लगाएंगे, स्मार्ट मीटर को फेंकेंगे। मगर आज वही उन्होंने ही आर्डर निकाला स्मार्ट मीटर, मगर बिजली देखो कहाँ है। जिस वक्त सहरी के टाइम होता है उस वक्त बिजली कटौती होती है, इफ्तियार का टाइम होता है उस वक्त बिजली काटी जाती है। मैं MLA बांडीपुरा से माना गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके, वो हमारा MLA है, ऑनरेबल MLA है बांडीपुरा के लिए, वो ताज है, मगर मैं उससे मोतबाना गुजारिश करता हूँ वो इलाके में जाए। देखो मलनगाम में, मैं मलनगाम की बात करूँगा, वहाँ पर पानी आज तक नहीं है। आज मुझे सवेरे कुछ माएँ बहनें मिले, उन्होंने मुझे कहा इकबाल साहब आप कुछ करो पानी के लिए। मैंने उनसे यही कहा कि मैं अपनी बात मीडिया तक दे सकता हूँ, मीडिया वाले इंशाल्लाह हमारी बात आगे तक पहुँचाएंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसादत से हमारी बात आगे पहुँच जाएगी। इकबाल साहब, अब क्या आपका इरादा है? सियासत में रहेंगे या छोड़ देंगे? मैं सियासत में हमेशा के लिए रहूँगा और देश के लिए काम करता रहूँगा। आने वाले पंचायत इलेक्शंस में आप हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह हम BDC में भी हिस्सा लेंगे, पंचायत सरपंच में भी हिस्सा लेंगे, हम हर किसी जगह हिस्सा लेंगे, हमारे वर्कर लड़ेंगे। हमारे साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल जरगर थे। एक लंबा सियासी कैरियर है इनका, 2011 से शुरुआत की, 2014 में डायरेक्टली असेंबली इलेक्शन लड़े, कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद कुछ घरेलू मसाइल की वजह से खामोश नजर आए, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं जैसे जैसे हालात ठीक हुए तो अब ये जो है मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के मसाइल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन के अपने मसाइल। हाल ही में उन्होंने जम्मू का दौरा किया, वहाँ पे सेक्रेटरीट में कई मिनिस्टर्स से मिले और बांडीपोरा की आवाम को दरपेश मसाइल पे उनके साथ जो है इन्होंने बात की है। फिलहाल आज के शुमारे में हमने इस नए चेहरे से आपको वाकिफ कराया। मजीद इस शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप बने रहिएगा मैजिक TV के साथ।